नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपका पहला लेसन व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य चल रहा था और एक अलग अंदाज के साथ इसकी काफ़ी क्लासेस हमने ली, जिससे कि हमने काफ़ी कुछ इस लेसन में जान लिया है। लेकिन साथियों, इस लेसन में काफ़ी कुछ जानने के बाद भी हमें ऐसे लगा कि इसके अंदर और भी कुछ अलग से जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इसी को लेकर के हम आपके लिए एक टॉपिक और लेकर आए हैं साथियों, विभिन्न देशों के मानक संगठन। साथियों, वैसे तो हमारे लिए सिर्फ भारत देश का ही जरूरी होता है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें बाकी देशों का भी याद हो, तो कहीं अगर हम इंटरव्यू वगैरह देने जाए तो वहां पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इन चीजों का ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है कि कौन से देश में कौन सा मानक संगठन निर्धारित होता है साथियों। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। अब साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर साथियों सबसे पहला जो है, सबसे पहला यहाँ पर भारत के लिए आता है साथियों, जिसे हम बीआईएस के नाम से जानते हैं साथियों। आप सभी ने सुना होगा बीआईएस। साथियों, बीआईएस की सबसे पहले जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साथियों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब साथियों ये होता क्या है, मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, मैं इसके ऊपर एक अलग से क्लास लेने वाला हूँ तो, लेकिन ये फिर भी होता क्या है साथियों, होता क्या है कि एक मानक होता है। ठीक है, एक मानक होता है। जैसे कि मान लीजिए, मानक का मतलब है कोई भी घर में बुजुर्ग मान लीजिए, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि देश का एक मानक होता है साथियों। जो भी हम मान लीजिए कोई चीज बनाते हैं, वो चीज उसके पास जाती है और वो चेक करता है कि ये जो चीज है मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। मानक के पास जाती है, ठीक है, कि ये चीज मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो निर्धारित करता है कि ये चीज मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो साथियों, जब वो उसको निर्धारित करता है कि हाँ भाई बिकनी जरूरी है, तो वो क्या करता है, फिर उस पर एक अपना अलग साइन लगाता है। तो भारत की जो चीजों पर, जो इलेक्ट्रिक आइटम पर, जो चीजों पर जो चिन्ह होता है साथियों, वो होता है आईएसआई का। मान लीजिए कि किसी चीज पर आईएसआई का चिन्ह है, ठीक है, ये देखिए ये रहा। मान लीजिए कि किसी चीज पर आईएसआई का चिन्ह है साथियों, तो आईएसआई का चिन्ह होने का मतलब है साथियों कि यहाँ पर जो भारत है, भारत के मानक ने निर्धारित किया है कि ये चीज जो भारत का मार्केट है उसमें बिकने लायक है, योग्य है, ये बिक सकती है। और साथियों, आईएसआई का आप सॉकेट पर कई जगहों पर आप ये चिन्ह देखते होंगे साथियों। तो भारत का जो चिन्ह होता है आईएसआई होता है साथियों। बीआईएस की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। साथियों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है साथियों इंडिया का, भारत का मानक संगठन। ठीक है साथियों। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर हमारे पास लास्ट में नेक्स्ट पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है साथियों आईएसओ। आईएसओ का मतलब है साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। ठीक है, मतलब आईएसओ की फुल फॉर्म में याद होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, जो कि हमने देख ली है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन याद रखना। ठीक है साथियों। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट है साथियों, वो है साथियों जेआईएस। साथियों, ये है जापानी स्थानगत मानक जापान। ठीक है, तो ये जापान का होता है साथियों। जापान का जो मानक संगठन होता है, उस संगठन का क्या नाम है साथियों? जापानी संस्थागत मानक। ठीक है साथियों, तो ये जापान का होता है। इसी के साथ साथियों नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है साथियों बीआईएस, ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्थान, मतलब बीएस और कोष्टक में एस। ये साथियों ब्रिटिश का है, जो ब्रिटिश का मानक संगठन है, उस संगठन का क्या नाम है साथियों? उस संगठन का नाम है साथियों ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्थान, बीएस है कोष्टक में एस। ठीक है, तो मतलब एस का चिन्ह या बीएस का चिन्ह यहाँ पर किसी भी सॉकेट पर देखने को मिलेगा आपको ब्रिटिश में। ठीक है, तो ब्रिटिश का क्या हो गया भाई? बीआईएस हो गया साथियों। इसका इसी के साथ नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट में हम सभी से बोला जा रहा है डीआईएन। साथियों, डीआईएन का मतलब है साथियों ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेन, और ये किसका है साथियों? जर्मनी का। जर्मनी का क्या है? ये मानक संगठन है साथियों। जर्मनी का मानक संगठन क्या है साथियों? डीआईएस। डीआईएन मतलब जर्मनी में जो भी सॉकेट वगैरह बनेगा, जो भी कोई नई चीज बनेगी, वो कहाँ जाएगी? वो डीआईएन के पास जाएगी। और डीआईएन जो है, डीआईएन क्या है साथियों? मानक संगठन है। यह संगठन ही निर्धारित करेगा कि ये चीज मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। ठीक है साथियों। अब इसी के साथ नेक्स्ट है, नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट में है साथियों जीओएसटी, गोस्ट। ये किसका है साथियों? जीओएसटी की फुल फॉर्म है रूस। अब साथियों जो रूस है, रूस का जो है जीओएसटी है साथियों। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट में हम सभी से बोला जा रहा है एएसए साथियों, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशंस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर इंडिया का और जो अमेरिका का है लगभग सेम ही है। अमेरिका का मानक संगठन कौन सा है साथियों? अमेरिकन स्टैंडर्ड
एसोसिएशंस, ठीक है, एसोसिएशन। तो ये अमेरिका का है। अमेरिका का कोई भी सॉकेट वगैरह बना वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा साथियों एएसए के पास, और वही निर्धारित करेगा कि ये चीज जो मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। अब इसी के साथ नेक्स्ट है साथियों आईटीआई। ये तो हमारे जो जो ट्रेड वगैरह है अब उनकी फुल फॉर्म्स आ गई है। तो आईटीआई की फुल फॉर्म है साथियों औद्योगिक परीक्षण संस्था, ठीक है साथियों, औद्योगिक परीक्षण संस्था। और आईटीआई को हम साथियों आईटीसी भी कह सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है साथियों निम्मी। साथियों आप सभी को पता होगा हमारे निम्मी कोर्स भी पढ़ाया जाता है। तो साथियों निम्मी का मतलब हमें पता होना अति आवश्यक है कि निम्मी का मतलब होता क्या है। राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम स्थान, ठीक है साथियों, क्या होता है भाई, सॉरी स्थानीय संस्था, क्या होता है, संस्था। तो ये निम्मी की फुल फॉर्म है। अब इसी के साथ साथियों नेक्स्ट है साथियों एनसीवीटी, नेशनल काउंसलिंग वोकेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ये किसका है, एनसीवीटी की। आपको पता है ना कि हम एनसीवीटी से आईटीआई करते हैं, तो एनसीवीटी की फुल फॉर्म भी हमें याद होनी बहुत ही जरूरी है साथियों। अब इसी के साथ ये है साथियों आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास केंद्र, ठीक है, आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास केंद्र। तो इसकी फुल फॉर्म भी हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है। फुल फॉर्म्स कई जगह पूछी जा चुकी है। अब इसी के साथ साथियों इसी के साथ है डीजीईटी। डीजीटी का मतलब है साथियों डायरेक्ट जनरल एम्प्लॉयर्स ट्रेनिंग। तो साथियों ये है साथियों डीजीईटी की फुल फॉर्म। साथियों ये फुल फॉर्म्स याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये फुल फॉर्म चाहिए तो साथियों मैं आपको ये सभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।